हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे का ये बेसिक राउंड बनाना सिखाऊंगी, जिसे सीख के आप इसको अपनी कुर्तीज़ पे, सूट्स पे, फ्रॉक्स पे और अपने साड़ीज़ पे, दुपट्टास पे, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकती हैं। और ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं इसको इस फ्रॉक के ऊपर लगाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको अपनी कुर्तीज़ पे लगा सकते हैं, आप इसे नेक लाइन पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। तो मैं इस फ्रॉक के घेरे पे भी लगाऊंगी, मैं इस फ्रॉक की योक पे भी इन फ्लावर्स को सुई की मदद से अटैच कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए हमें कॉटन के थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मार्केट में इस तरह की अट्टियाँ मिल जाती हैं। ये एंकर की अट्टियाँ होती हैं और एक जो थ्रेड है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, इसे हम क्रोशे का वर्क भी कर सकते हैं। तो ये आप लेके गोले बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पिंक रोल बनाया हुआ है। इसके लिए हमें 0.6 mm की क्रोशे हुक चाहिए, जिसे 12 नंबर का क्रोशे भी बोलते हैं। पहले मैं इसको बनाना सिखाऊंगी, फिर मैं इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे ऐसे, और इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद हम जो लॉक चेन लगाई है वहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशे करके स्लिप नॉट की मदद से एक रिंग क्रिएट कर लेंगे। इसको हम स्लिप नॉट की मदद से एक बना लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2 चेन लेने के बाद थ्रेड ओवरलैप सिंगल क्रोशे करते हुए हमने इसमें 15 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 थ्रेड ओवरलैप 3 स्टिचेस, 3 से 2, 2 से 1। हम इस रिंग में 15 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा लास्ट 15 सिंगल क्रोशे है। और ये जो हमने फर्स्ट 2 चेन्स डाली थी, ये भी एक रो बनाता है। तो ये इसके जो लास्ट स्टिच है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको 1 कर लेंगे, तो ये टोटल 16 हो जाएंगे। ओके, 16 स्पाइक्स बनाने के बाद हम 3 स्टिचेस लेंगे। 3 स्टिचेस लेने के बाद हम डबल रैप करेंगे और सेम पॉइंट पे हम दोबारा से 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो एक ही जगह हमने 2 बारी ये डालने हैं। फिर उसके बाद हमने दोबारा से डबल रैप करना है और नेक्स्ट जो स्पेस है, हमारी नेक्स्ट चेन जो है, जो दिख रही है ये, इसमें हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर डबल रैप करेंगे और सेम स्पेस पे डालेंगे और 4 स्टिचेस बन जाएंगे। 4 से हम 3 बनाएंगे, 3 से 2 और 2 से 1। इसी तरीके से करते हुए हमने डबल रैप करके हर चेन में 2 टाइम डबल क्रोशे करना है। 1 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर डबल रैप, सेम स्पेस में दोबारा से एक स्पेस में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 16 चेन्स हैं और ये हमारे जो स्पाइक्स हैं ये नेक्स्ट रो में, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड रो है, इसमें ये 32 टाइम्स बन जाएंगे। 16 का डबल हो जाएगा, क्योंकि हम हर चेन में 2 टाइम डबल क्रोशे कर रहे हैं। ये डबल क्रोशे कर रहे हैं हम, ये देखिए इस चेन में ऐसे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर डबल रैप करेंगे और सेम स्पेस में डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये स्पाइक्स जो हैं वो 32 बन जाएंगे। तो ये रो भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए 30 हो गए हैं। अब इसके बाद हम डबल टैप करेंगे, लास्ट स्पेस में हम 2 और डालेंगे, तो ये टोटल 32 हो जाएंगे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर डबल टैप करेंगे, फिर सेम स्पेस में हम इसको ऐसे डालेंगे। और ये हमारा जो हमने पहली चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे, तो ये हमारा सेकेंड राउंड जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये रिंग कंप्लीट होने के बाद हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसको ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 1 2 3, और हमारी जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम इसको ऐसे घुमाएंगे और 5 स्टिचेस हो जाएंगे। 5 के हम पहले 2 स्टिचेस निकालेंगे, 4 रह जाएंगे, फिर निकालेंगे 2, 3 रह जाएंगे, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर 2 रह जाएंगे, फिर हम 2 को 1 बना देंगे। तो इस तरीके से ये एक ट्रिपल क्रोशे हो जाएगा। उसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 रैप्स लेने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम फिर से ऐसे ही 5 स्टिचेस बना लेंगे। 5 से 4, 2 निकाल देंगे, हर बारी 2 निकालेंगे, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, और एंड में भी हमने 2 निकाल दिए, तो ये ऐसे चेन बन जाएगी। फिर हमें सिंगल चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 रैप्स लेंगे, और नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट स्पेस में इसको ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 5 चेन्स हो जाएंगी, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो इस तरीके से हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हर वर्किंग स्पेस पे हम एक एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, इस चेन में, इस चेन में, इस चेन में। हमारे पहले 32 स्पाइक्स हुई थी। जब हम हर एक स्टिच में एक चेन लेने के बाद ऐसे ट्रिपल क्रोशे करेंगे तो हमारे पास ये 32 स्पाइक्स ऐसे दोबारा बन जाएंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 32 स्पाइक्स हैं। ये 30 हो गए हैं। अब ये देखिए, मैं एक चेन लूँगी, डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में, फिर एक चेन, फिर 3 चेन रैप्स, तो ये इस तरीके से हमारे 32 पूरे हो गए। और हम इसकी ये लास्ट वर्किंग स्पेस है, एक चेन छोड़ के हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रो के लिए हम सिंपली चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 चेन्स लेंगे, और नेक्स्ट स्पेस में इसको टकिंग कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। फिर 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और नेक्स्ट ये जो इसके ऊपर स्टिच है इसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। फिर 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4, और फिर इसको हम ये जो हमारी टॉप चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो फ्रिंज बनेगी ये भी 32 बनेगी, क्योंकि हर स्पाइक के ऊपर हम इसको ऐसे ऐसे चेनिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से 32 हमारी ये स्पाइक्स बन जाएंगी। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो हम, जैसे ये वाला आपने देखा कि मैंने जोड़ा है, इसके जो 4 चेन्स हैं 4 जोड़ेंगे हम। जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 4 छोड़ देंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर 4, आमने सामने जब जोड़नी है तो इस तरीके से जुड़ेंगी। और अगर हमने इनको स्कैटर्ड मोटिफ में डालना है तो ऐसे ही बना बना के हमने रख लेने हैं। लेकिन अगर हमने इसको एक रो में बनाना है तो हम इसके 4 स्टिचेस इसके 4 स्टिचेस के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इसको एक लाइन बनानी है तो हम ये 4 स्टिचेस ज्वाइन करेंगे, ये 12 स्टिचेस छोड़ देंगे, इधर भी 12 छोड़ देंगे, और सेंटर वाले 4 नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर होएगा उसके साथ ऐसे 4 स्टिचेस जोड़ लेंगे। तो मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी कि इनको मैं कैसे जोड़ती हूँ। 1 2 3 4
और इसको ये जो हमारी स्पाइक के ऊपर चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना। जब हमने इसको ज्वाइन करना है तो हमने 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स लेने के बाद, जैसे ये इस पीस के साथ हमने ज्वाइन करना है, तो 2 चेन्स लेने के बाद ये जो हमारी फ्रिंज बनी है इसमें से हमने ये ऐसे पास कर लेना है और 2 चेन्स और ले लेनी है, 1 एंड 2, और फिर हमने दोबारा नेक्स्ट स्पाइक के ऊपर इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना। फिर हमने 2 लेनी है चेन्स, 1 2, और फिर हमने ये जो हमारा नेक्स्ट गैप है इसमें से ऐसे निकाल के 2 चेन्स और लेनी है, 1 एंड 2, और नेक्स्ट स्पाइक के ऊपर इसको हमने स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना। 2 टाइम हो गया। फिर हम 2 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट स्पाइक रिंग में डाल के इसको दोबारा से 2 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट स्पाइक के ऊपर इसको अटैच कर देंगे। फिर से हम 2 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट हमारा ये जो फ्रिंज है इसमें से पास करके थ्रेड को ऐसे, और फिर 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और इसको नेक्स्ट स्पाइक के ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये हमारी 4 पॉइंट से हमने इसको अटैच कर लिया, और नेक्स्ट में हम 1 2 3 4 स्पाइक्स लेके इसको लास्ट पॉइंट पे भी हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको थ्रेड को यहाँ से काट लेंगे। इस थ्रेड को हम बैक साइड में ले जाएंगे, इसको सिंगल क्रोशे करते हुए ऐसे हम इसको गांठ लगा लेंगे पहले, फिर इसको यहाँ तक पीछे हमसे जाता है वहाँ तक ले जाएंगे और बाकी हम काट देंगे। अब मैं इसको, ये आपकी फ्रॉक की जैसे ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन पे मैं इसको सेंटर पे ये 2 पीस लगाना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसको एज योक में ऐसे भी राउंड शेप में भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाए हैं, इनको आपस में जोड़ के ऐसे आप पूरी गले नेक लाइन पे भी ऐसे बना सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पे अटैच करूँगी पहले और इसके घेरे पे लगाऊंगी। तो इसको लगाने के लिए मैंने ये जो थ्रेड था इसको काटा नहीं, इसको लंबाई रहने दिया। तो अब मैं इसको आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। इसको पहले नेक लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ऐसे, और उसके बाद हम स्मॉल स्टिचेस की मदद से ये जो हमारी फ्रिंज है यहाँ से हम इसको अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा स्टिच लिया और नेक्स्ट फ्रिंज पे चली गई, फिर एक छोटा सा स्टिच लिया और नेक्स्ट फ्रिंज पे चली गई। बस इसी तरीके से मैं इसको चारों तरफ घुमाते हुए अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल अटैच हो रहा है। बस इसी तरीके से हम इसको छोटे स्टिचेस लेते हुए चारों तरफ अटैच कर लेंगे। हर फ्रिंज में आपने नीडल पास करनी है और उसको कपड़े के साथ अटैच कर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखिए मैंने ये फ्रॉक पे इन राउंड्स को अटैच कर दिया, तो ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इसी तरीके से मैं घेरे पे भी इनको ऐसे ही पूरी लाइन लगा लूँगी, तो ये बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल से जो क्रोशे के हमने राउंड्स बनाए हैं वो बनाने कितने इजी हैं और लगा के उनका इफ़ेक्ट कितना अच्छा आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे कि मैंने किस तरह से इनको बनाया है और कैसे इनको मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो इसको अपने सूट के नेकलाइन पे, शर्ट के घेरे पे, फ्रॉक शेप शर्ट के घेरे पे, अपने दुपट्टास पे, अपनी साड़ीज़ पे, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।